नहा के निकलेंगे 1 घंटे बाद। ओम प्रणाम। और एक बात रह गई है आदरणीय पटेल भैया कि जी जी हीरालाल भैया, योगाहार कार्यक्रम जब से 3 साल से शुरू हुआ है वो निरंतर इस क्लास में सेवा दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और ये इनका तो ये सदस्य है योगाहार कार्यक्रम के, तो इनके लिए इनका परिचय ये भी है कि योगाहारी सदस्य है। जी जी बहन जी, अब वो जो हमने कहा था कि वो पूरा नहीं बनेगा, लेकिन जो आपने संभाल लिया इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस कार्यक्रम के मुख्य बनता है ये। और ये कवियत्री तो छोड़ दिया आपने, कवियत्री सारे योग टीचर है, मुख वक्ता के लिए तो 2 लाइन, उनके लिए तो 1-2 लाइन आप भी बोल दे सकते हैं आज, 2 लाइन। मैं थोड़ा इससे हट के रहता हूँ, इन्हीं को सौंपे रहता हूँ मैं। किताब कापी यही ले रहते हैं आप आदरणीय जी। मैं सुनता श्रोता हूँ, मैं श्रोता। बहुत साधुवाद आप दोनों महानुभाव को इतनी सारी प्रशंसा तारीफ करने के लिए। मैं आदरणीय भ्राताश्री के बारे में बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, कौशलपुर वासी नारी नर, युवा वृद्ध और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सबकहु राम कृपाल। तो ऐसी कृपा है इनकी हमारे ऊपर, माँ पीताम्बरा की तो है ही, और सबको प्रिय लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्र को शुरुआत करते हैं। आदिशक्ति माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए आप सभी योगी जनों के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हो। प्रक्रिया वही है रोज की तरह जो हमने सीखा है दूसरे लोगों से। सबसे पहले बैठ गए पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, कमर सीधी कर ली, 4 बार लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना है। इसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण, फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सङ्गच्छध्वं सम्पदध्वं शम्भो मनांसि जानताम्
देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर करते हुए सांस भरते हुए 2-4-10 सेकंड रुकेंगे। इसके बाद हाथों को कंधों सहित कमर सहित घुमाएंगे, ऐसे दाएं बाएं। ये अकड़न जकड़न को दूर करने वाली प्रक्रिया है, क्रिया है, एक्टिविटी है। फिर दाएं तरफ जाएंगे इसी क्रम में। दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बेंडिंग। आगे को झुकेंगे, माथा लगाएंगे जमीन से, या प्रयास करेंगे। वापस आएंगे बाएं तरफ, दूसरी तरफ इसी तरह से। इसके बाद ताली बजाएंगे 15 बार। एक्यूप्रेशर चिकित्सा, हथेलियों को रगड़ेंगे और रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को, इस एनर्जी को, गर्मी को कोमलता के साथ नेत्रों पर लगाएंगे, पूरे चेहरे पर। थोड़ा कान गर्म कर लें, ठंडी है और हम खुले में भी बैठे हैं आज बाहर, तो हम चाहेंगे कि शुरुआत में जैसे स्वामी जी कराते हैं अपन खड़े होकर शुरुआत करें इसकी। इसके बाद ताकि गर्मी आ जाए, इसको कहते हैं बॉडी वार्मिंग एक्सरसाइज, शरीर को गर्म करने की कुछ अभ्यास आसन। शुरुआत कैसे करेंगे? बहुत आराम से। ये पहाड़ी स्टाइल है, उत्तराखंड क्षेत्र के लोग जानते हैं। अन्य पहाड़ी प्रदेश हैं जो हाँ बहुत धीरे धीरे करते हैं, ऐसे आराम से। नृत्य भी करते हैं तो बहुत आराम से। ये वही स्टाइल है शुरुआत की, शरीर का, मन का, तन का मूड बनाने की प्रक्रिया। थोड़ा शरीर गतिमान हुआ तो फिर ऐसे करेंगे सामने, पूरे हाथ फैलाते हुए। फिर थोड़ा और गति पकड़ेंगे धीरे धीरे। पहले रेल के इंजन धीरे धीरे गति पकड़ते थे, भाप के इंजन होते, कोयला के इंजन होते थे। अब तो इलेक्ट्रिक इंजन होगा तो ऐसे तेजी से बढ़ जाते हैं सेकंडों में। फिर इसी में ऐसे करते, इसी में और एक स्वामी बढ़िया कराया करते हैं ऐसे घुड़दौड़ वाला, घोड़े की चाल। इसी में घुटनों का अभ्यास कुर्सी आसन से कहते हैं। ये दंड बैठक में भी शामिल है। हाथ सामने करेंगे, कंधों के समानांतर, न फैले हुए न जुड़े हुए। जो कंधों की दूरी है वो हाथ की दूरी रहेगी। नीचे जाएंगे धीरे धीरे। फिर से 1 2, मुट्ठी बंद। हाथ तान के रखना है, खिंचे हुए पूरी ईमानदारी से। और कमर को घुमाएंगे। स्वामी जी कहा करते हैं कमर जो है लोगों की कमरा हो गई है।
अब ताड़ासन करते हैं सीधे, पूरा खींचना है, ठहरना भी है। 2, फिर से 1, 2, इसमें चलना है। पंजों के बल, फिर एक ताड़ासन, दोनों तरफ, दाएं तरफ बाएं तरफ। इसके बाद कटी चक्रासन, दाएं तरफ पूरा ट्विस्ट करेंगे बॉडी। 2, 1, 2, फिर से 1, 2, 1, 2, 1, 2। दूसरा तरीका, सेकंड पोस्चर ऑफ द कटी चक्रासन। करेंगे वृक्षासन। दाया पैर उठाया, अधिकतम ऊंचाई तक ले गए, बाएं पैर की जंघा के पास तक इसको लगाया, धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए ऐसे गए। ओम शिवाय जी, वहीं अंदर चले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ओम। दूसरे तरीके से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। करेंगे वायु प्रक्षालन। सांस को तेजी से बाहर फेंकना है। हस्त उत्तानासन में वक्ष विकासक। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2। कोणासन। दाएं पैर के सहारे दाएं हाथ के नीचे ले जाएंगे, नीचे तक, और बायां हाथ ऊपर। देखें आसमान की ओर, हथेली की ओर। 2, दूसरी तरफ। 1, 2। फिर त्रिकोणासन। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। घुटनों पे सपोर्ट देते हुए घुटना चालन के हिसाब से इसको खींचेंगे। जंघाओं की मजबूती, घुटनों की मजबूती, पंजों की, एड़ी की, टखने की समग्रता, इसी का दूसरा पार्ट है। अगला वीरासन। 1, 2, दूसरी तरह से। 1, 2, फिर से 1, 2। घुटना मोड़ भी सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, जिसकी जैसी सुविधा हो। नीचे भी जा सकते हैं हमारे यहाँ से। 2,
हनुमानासन। 1 2 1 2 1 2 1 2। करेंगे पीटी। और इसी में डांस, योगा डांस ऐसे करते हैं, पूरा ट्विस्ट करते पूरी बॉडी को। इधर घुटने गए, एक कमर मुड़ी, कंधे इधर पे विपरीत दिशा में, ऐसे 4 फोल्ड होते हैं, कम से कम 4 फोल्ड, 4 तरह से। और जो ज्यादा जवान है, स्वामी जी कहते हैं जिसको ज्यादा जवानी घुमड़ घुमड़ रही हो, वो जंप भी कर सकते हैं ऐसे। चलिए बैठते हैं, गर्मी आ जाती है शरीर में। बैठ के करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास पहले करेंगे स्कंद विकासक, कंधों के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दूर रखने वाला। इस तरह से ऊपर की ओर जाएं, श्वास भरें, ढीला करें, छोड़ें, लंबी गहरी सांसों के साथ निरंतर करते रहें अभ्यास। विपरीत, दाएं बाएं ऐसे दबाव दें, घुटने पर सहारा देते हुए। कमर लचीली होती है, कंधे गर्दन सब में अकड़न जकड़न होती है, वो भाग जाती है। अगला अभ्यास पंच तत्व मुद्रा के साथ। 5 तत्व हैं आपकी उंगलियों में, उसके प्रतीक है ये। 5 तत्व इकट्ठा करते हैं, यहाँ रखते हैं, ये पंच तत्व मुद्रा बनती है। कोहनी जोड़ते हैं ऐसे, विपरीत, दाएं बाएं, गर्दन साथ जाएगी, जिस तरफ आपकी कोहनी गई उस तरफ गर्दन को ले गए आप। गर्दन स्थिर, अगला ऐसे पकड़े, यहाँ जो मणिबंध होता है इसको कलाई बोलते हैं, कलाई मणिबंध, इसको खींचते हैं। जो नीचे हमारा ऊर्जा का जो केंद्र होता है, मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, जो पावर हाउस है जहां बिजली निर्माण होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उसको जननांग प्रदेश, जननांग एरिया भी होता है। और उसके जो पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर के हिसाब से, वो यहाँ होते हैं कलाई पे, इसलिए इसको मणिबंध नाम दे दिया। इतना अच्छा नाम दिया, मणिबंध, पूरा मणि है आपकी। ऐसा करिए, इंटरलॉक करे, पीछे दबाव दें गर्दन के। आज के समय में बहुत सारे लोग कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग करते हैं, लंबे समय तक गर्दन में खिंचाव आ जाता है। ऐसा करते रहे रोज, दूर हो जाता है। सामने सिर पे बाबूजी, प्राणों ते प्रिय लागत। दाएं तरफ सांस भरना है, दबाव देना है, रोकना है। बाएं तरफ हमारे सिर है, इसके एक तरह से 2 पार्ट होते हैं, है ना।
दो तरह से काम करता है, दाएं हिस्सा बाएं हिस्सा। क्रॉस में करता है, सिर का दाएं हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और बायां वाला दाएं तरफ को कंट्रोल करता है। चलिए गर्दन का अभ्यास, नेक एक्सरसाइज, राउंड एंड क्लॉकवाइज। पहले 5 से 10 बार ऐसे घुमाइए, फिर उसके विपरीत क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह से। 90% हमारे आसन अभ्यास क्रियाएं दोनों तरह से हैं, दोनों तरफ से हैं। क्यों? हमारे शरीर के लगभग 2 हिस्से हैं और बहुत सारे अंग डबल हैं। दाएं बाएं, कंधे दो, हाथ दो, कलाई दो, कोहनी दो, घुटना दो, पैर दो, फेफड़े दो, किडनी दो, आंखें दो, बहुत सारे। तो सबको ध्यान रखते हुए ऊपर नीचे करिए। ये ब्रह्म मुद्रा कहलाती है। जब आप ऐसे करते हैं, इधर करते हैं, ब्रह्मा जी के 4 सर बताए जाते हैं। सामने किया तो आगे वाला सर हो, इधर किया तो एक सर, दूसरा तीसरा सर, पीछे का दिखते नहीं है, 3 तो दिखते ही हैं कम से। आगे बढ़ते हैं, नेत्रों का आई एक्सरसाइज, दाएं ऊपर बाएं नीचे, राइट अप लेफ्ट राइट, राइट अप लेफ्ट डाउन। बड़ा गोला बनाइए। विपरीत, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, अप डाउन। नेत्र विकार को दूर रखने में सहायक। भौएं भी अच्छी रहती हैं। पास दूर, निकटतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर। भी आकार, भी फॉर विजन। कुछ लोग वी फॉर विक्ट्री के लिए इस संकेत का उपयोग करते हैं। जब जीत जाते हैं, इधर हम बी फॉर विजन करते हैं। विजन माने दृष्टि। चलिए, नेत्रों का अभ्यास पूरा हुआ। ओम, हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए। ये हम बार बार करते हैं, करवाते हैं, जो भी कहें, स्वयं के लिए करते हैं, उसी में है, और लोग भी कर लेते हैं। ताली बज जाती है बीच बीच में, एक्यूप्रेशर के सही पॉइंट दब जाते हैं। फिर से बजा 15 बार। फिर से रगड़िए। आपने नेत्रों से काम लिया ना, तो उनको थोड़ा सा पुचकारना भी है, समझाना भी है। तो दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, तो सहज करना होता है। पैर खोल लेते हैं। पैरों का अभ्यास, पंजों का, उंगली चालन। ये भी सांस भर के करना है, छोड़ना है। ऐसे दबाव दिया, सांस भर के ढीला किया, सांस छोड़ना है। सांसों के साथ जब हम करते हैं तो इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस हो जाती है ये। आसन में प्राणायाम, प्राणायाम में आसन, एक साथ 2 काम।
फिर इस तरह से देख पा रहा हूं। ऐसे कर दे। घुटनों के लिए घुटनों पर सहारा देके ऐसे। घुटनों के दर्द की आम समस्या हो रही है, आम रोग हो रहा है। बिलिया चलाइए ऐसे हाथों से, बिलिया चालन। ऊपर रहती ना ढक्कन सा घुटने पे, अवशिष्ट पदार्थ जब इकट्ठा हो जाता है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं और हमारे कष्ट का कारण बनता है, घुटना दर्द पैदा करता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, खींचिए ऐसे और रोज इनको चलाते रहे तो कोई खराब चीज वहां ठहरेगी नहीं। ऐसे करिए, कमर को हिलाइए। विभिन्न तरीकों से हम कमर को लचीला बनाते हैं। मेरुरज, स्पाइनल कॉर्ड को पुष्ट करते हैं। पश्चिमोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए जाइए। पाचन क्रिया में भी बहुत गजब का काम करती है ये। किसी ने कहा है, किसी विद्वान योगाचार्य ने, कैसे आप जवानी में अपनी कमर का ध्यान रखेंगे तो कमर आपका बुढ़ापे में ध्यान रखेगी। कमर हमारा बेस है, हमारा स्ट्रक्चर है। बैठ जाइए पद्मासन में और करेंगे भस्त्रिका। टाइम हुआ है 37। प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। आसन तो बहुत है, 2 घंटे भी करो तो कम पड़ेगा, 24 घंटे भी करते रहे तो पूरी नहीं होंगी। तो हमें उतनी करना है जिससे हमारे शरीर में लचीलापन आ जाए, हम लंबे समय तक बैठने की स्थिति में आ जाए। बैठे कमर सीधी करके भस्त्रिका करेंगे। थोड़ा तीव्रता से कर लें। प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो कंधे जो दिख रहे हैं उठते हुए ऐसे ऐसे, एक कम उठे, इससे हमारी शक्ति बचती है। और यहाँ महसूस करें हम, यहाँ जो दबाव है, जो प्रेशर है हवा का, वो जो हवा का घर्षण है, वो हमको महसूस होना चाहिए ताकि फेफड़े पूरी तरह पुष्ट हो जाए, मस्त हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, कोई भी विकार है दूर हो जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है कपालभाति, जिसमें होता है आपका हनुमान चालीसा। तो कपालभाति शुरू करें, जिसको भी उचित समझे या जो कोई तैयार हो पहले से बता के कि हम करा रहे हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आज आप ही करा देते तो बढ़िया होता। नहीं, मैं कराऊंगा, वो आवाज अच्छी नहीं है। अब ये योग ही कराने लगे। अच्छा, वो भी ठीक है। करिए करिए, आपकी सुंदर आवाज में
बढ़िया, स्वागत है। आवाज चालू करिए। जी शुरुआत करेंगे सबकी सहमति को मानते हुए। तो हनुमान चालीसा का मैं पाठ करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं किताब से ही पढ़ के करूंगा। ओम माँ पीताम्बरा को नमन, सभी जनों को वंदन अभिनंदन। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। श्री रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र भुजोजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। लखन सिया राम चंद्र की जय। आज के आनंद की जय। सभी संतों की जय। विषय सुंदर, विषय सुंदर। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एकदम आपने बहुत ही मधुर वाणी में वाचन किया हनुमान चालीसा का। कपाल भाती को यहीं विराम देंगे, आगे थोड़ा समय बचाना है, इसलिए लगाएंगे 3 बंद। मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद, ये तीनों लगाने से मिलते हैं परमानंद। पेट को अंदर ले जाने की प्रक्रिया हम प्रदर्शन करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे। हमारा स्वयं का परीक्षण भी है ये। और ये योग जो है पहले प्रदर्शन की विषय वस्तु नहीं थी। प्राचीन काल में योगी ऋषि मुनि तपस्वी कंदराओं में जाके, गुफाओं में जाके करते थे। लेकिन परम पुरुष स्वामी जी महाराज ने बताया कि इस आसन से, इस प्राणायाम से ये रोग ठीक होता है। तब से प्रदर्शन होने लगा और ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। पेट बड़ा है, ये मुलायम होना चाहिए स्वामी जी के हिसाब से पूरा। पेट पेट पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा मोबाइल को और सीधा करिए। जी श्रीमान जी, अवश्य। 1 मिनट, चश्मा लगाऊंगा, छोटे छोटे अक्षर। पेट का मैं तो दिख जाऊंगा पूरा। दिखा क्या? सब दिख रहा है, दिख रहा है, उसको सेट कर लो स्क्रीन करके। हमारी सेटिंग बिगाड़ रहे आप। थोड़ा मोबाइल को सीधा करिए। ठीक है। सही है, सही है, सही है, सही है। श्वास को बाहर रोकने की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया भी है ये। जितनी देर आपकी श्वास बाहर की रहेगी, पेट अंदर रहेगा, और जैसी श्वास अंदर आएगी, पेट बाहर आ जाएगा। फिर से करें, कम से कम 3 बार, टाइम के हिसाब से कम 2 मिनट। एक बार और।
अब करेंगे अग्निसार क्रिया। इसका दूसरा रूप है, इसे पेट स्थिर रहता है और अब अग्निसार क्रिया पेट मूवमेंट करता है, गतिमान रहता है, चलायमान। मैं इसको अपनाता हूं अपने तरीके से, सांस को अधिकतम बाहर करने के तहत। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितने भी हमारे पेट के इंटरनल ऑर्गन हैं, सबकी वर्जिश होती है, मालिश होती है, सब पुष्ट होते हैं, तो सब कुछ बढ़िया रहता है। फिर इसको भी कम से कम 3 बार, अभी 1 बार हुआ, फिर से करें। औपचारिकता नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम मिले उस किसी भी आसन को, प्राणायाम को। एक बार और करेंगे। अग्निसार। परम पूज्य स्वामी महाराज बताते हैं कि आपका पेट आपके नियंत्रण में हो, आपकी मुट्ठी में हो। ऐसे अंगूठा यहाँ लगाया किनारे, ऐसे ग्वाफा लगाया, ये पेट आपका आपके नियंत्रण में, कंट्रोल में, कब्जे में, आपकी मुट्ठी में। चलिए एक अग्निसार क्रिया करेंगे, उज्जाई। अब करेंगे कर्ण रोगान तक। लेके जाओ। ले जाओ ले जाओ। कान संबंधी सभी विकारों को दूर रखता है। एक और होता है इसके बाद शीतल शीतकारी, वो सीजनल है, जो कि सर्दी का मौसम है, पर्याप्त सर्दी आ गई है तो उसकी जरूरत नहीं है। तो इस दौर को हम यहीं पूर्ण मानते। ओम प्राणायाम का ये दौर हमारा यहीं पूरा होता है। हाथ ऊपर ले जाइए, इस तरह से खींचिए और फिर से एक बार दाएं तरफ झुकिए, ऐसे नमन करिए धरती माता, जन्म देने वाली माता को, अपनी मातृभूमि को
वापस आइए, दूसरी तरफ जाइए, फिर से वापस, और तालियां 15 बार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग, बहुत पुराने युग टीचर हैं सभी लोग। ये तो मेरा सौभाग्य है, कितने विद्वान लोगों के बीच कुछ कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। इसको लगा लूं थोड़ा सा, खुले में बैठा हूं, सर्दी भी है। ये साधना है, मेरी तपस्या है। और अब हम दिशा बदलेंगे, इधर धरती माँ पीताम्बरा की वाल है, इधर चेंज करेंगे। चलते हैं कुछ लेट कर किए जाने वाले आसन, और उसमें भी पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो लेट जाइए। सबसे पहला करेंगे ताड़ासन। खींचिए, ताड़ की तरह लंबाई। उसके बाद पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन। स्टार्ट विथ राइट लेग साइड। दाएं पैर से शुरुआत करेंगे, इस तरह पकड़ेंगे और इसके अंगूठे को नाक से लगाने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरे पैर से संपूर्ण खिंचाव आपका हिप ज्वाइंट्स का, घुटने का, इधर गर्दन का, ये अद्भुत है। कितना लंबा नाम लंबा काम, दोनों पैरों से एक साथ इस तरह से इसको भी नाक से छुआने का प्रयास, माथे तक ले जाने का प्रयास, जिसका जितना हुआ अभ्यास। आर्ध पवन मुक्तासन। तो ऐसे दाएं घुटना मोड़ के सीने से लगाते, दाढ़ी को छुपाने का प्रयास करते, दूसरे पैर से दबाव देंगे और साथ छोड़ेंगे, दोनों पैरों से एक साथ। फिर ऐसे बैठेंगे थोड़ा सा, 2-4-10 सेकंड के लिए। पूरा हमने फोल्ड कर लिया, शरीर को सिकोड़ लिया, और ऐसा प्रयास करें कंधे उठाने का कि आपके कान दब जाए कंधों से। इसी में करेंगे पवन मुक्तासन को रूप में, आगे पीछे मूवमेंट। स्वामी जी इसका नया नाम दे दिया, आसन को भी चलायमान कर दिया, चलित पवन मुक्तासन कर दिया उन्होंने सुविधा के लिए। इसी में बैठेंगे ऐसे ऐसे, उत्कटासन, उकड़ू आसन जो भी कहें, उकड़ू आसन। ये पूरा ऐसा अन्यों पर आपका 70, 80, 50, 60 किलो का वजन, 5 मुश्किल से 2-3 किलो 1 किलो होती है उंगलियों का वजन। इन उंगलियों पर आ जाता पूरा वजन, कितनी मजबूत है। सीमा पवन मुक्तासन में आगे पीछे के साथ दाएं बाएं जाएंगे, दाएं लेफ्ट राइट। मालिश होती है पेट की, अभ्यंग चिकित्सा जैसा काम होता है, ऐसा अभ्यंग अभ्यंग होता है मालिश चिकित्सा। अगला है गर्भासन। इसमें प्रयास करते हैं पैर पंजे नीचे हो जाए, गर्दन ऊपर आ जाए, ऐसे। अद्भुत है, अद्भुत। शरीर लचीला रहता है, अंग प्रत्यंग पुष्ट रहता है, मस्त रहता है। करेंगे साइकिलिंग, 1
2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 अगला पादवृत्तासन में दाएं पैर शुरू करेंगे क्लॉक वाइज 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 दिस रिड्यूस एक्स्ट्रा बेली फैट पेट की अनावश्यक चर्बी को घटाने का काम करता है, फूलों की अनावश्यक चर्बी घटाता है। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 लेकिन जिनकी ज्यादा चर्बी है फूलों में पेट में तो 5 से कुछ होने वाला नहीं है, 50 बार 100 बार घुमाना पड़ेगा तब उनको कुछ उसका फायदा दिखाई देगा। ये तो सिर्फ हम आप जितने बिना वजन वाले हैं उनका कार्यक्रम है। आगे बढ़ेंगे पाद उत्थान आसन, ऐसे उठाएंगे 1.25 फीट की ऊंचाई पर और यहीं पर रुक जाएंगे थोड़ा सा। स्वामी जी बताते हैं जिनकी नाभि डिग जाती है, बार बार खाते पीते कुछ रहता नहीं, नीचे निकल जाता तत्काल, और नाभि पुत्र ठीक हो जाती, बैठ जाती, गजब का है ये। और ऊपर जाए धीरे 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 60 डिग्री 90 डिग्री और ऐसे योग सर्वांग शीर्षासन का छोटा भाई, शीर्षासन नहीं बनता है तो कर सकते हैं, और जिनसे शीर्षासन बनता है तो शीर्षासन लगा सकते हैं। शीर्षासन तो बहुत ही गजब का है, मस्तिष्क संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। हाँ, हृदय कमजोर वालों को मना किया जाता है, शीर्षासन लगाएं, सही चला सकते हैं, विभिन्न तरीके हैं इससे। इसी पद्मासन लगा सकते हैं, ये पद्म शीर्षासन हो जाती है। हाँ, पद्मासन की एक सावधानी बताते हैं स्वामी जी कि जब भी आप शीर्षासन करें तो उसके बाद ताड़ासन भी करना चाहिए, क्योंकि खून का संचार तेजी से सिर की ओर होता है, उसको बैलेंस करना होता है। तो सर्वांगासन की बात करते हैं हम, हलासन इसी में इस तरह से। और जिनको और अच्छा बैलेंस बनाना हो, हाथों की मजबूती के लिए, पंजों की मजबूती के लिए, तो बकासन कर सकते हैं वो। ये बहुत गजब का है, पूरा बैलेंस आपके पंजों का, हथेलियों का, कलाई का, कोहनी का, इस तरह से। और अच्छा से आगे भी करना हो, फाइल्स फिशर फिस्टुला का दुश्मन, एक पाद अंगुष्ठासन, एक पैर के अंगूठे पर पूरे शरीर को ऐसे रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
समय कितना हो गया? 37। चलिए मरकटासन कर लेते हैं। कमर के लिए अद्भुत गजब की आसन। इसके गुणों के बारे में सभी लोग जानते हैं परिचित अच्छी तरह से। पहला पोज, एक घुटने पे घुटना, टखने पे टखना, दाईं ओर आपके घुटने, बाईं ओर गर्दन। 2, 3 अब उल्टा। 4 एक ही बार करेंगे आज का दूसरा पोज। 1, 2, 3। प्रयास करें एक पैर का घुटना दूसरे पैर के तलवों को छू जाए। 4 तीसरा पोज, शुरुआत में बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा रखते हैं, बाईं तरफ मोड़ देते हैं। 1, 2, 3, 4। चौथा, दाएं पैर को उठाते हैं 90 डिग्री पर ऐसे, फिर उसको बाईं हथेली को ले जाते हैं। 1, कई लोग इसको अश्वासन भी कहते हैं। घोड़ा भी कई बार ऐसे लोटपोट करता है, अश्व माना होता घोड़ा, उसका नाम अश्वासन कर दिया हमने। 2, 3, 4। कभी कभी स्वामी जी एक और बताया करते हैं, दोनों पैर एक साथ ले जाते हैं ऐसे। 1, दोनों पैर ले गए बाएं हाथ की हथेली की ओर, पूर्ण श्वासन हो गया ये। 2, बहुत जोरदार है ये। 3, तबीयत खुश हो जाती है। आहा, आनंद ही आनंद, अद्भुत आनंद। 4, बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे इंद्रासन, पूरा लोड कंधों पर, प्रभार कंधों पर। स्कंद विकास भी बोल सकते हैं, इंद्रासन ही बोलते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को दूर रखता है। 2, शेतबंदासन, ब्रिज की आकृति, पुल बनाना है, ऐसा पुल बनाना है कि वाहन आराम से निकल जाए स्पीड के साथ। 2, चक्रासन। हाँ, 1, 2। हाँ, अब आते हैं शवासन में। शवासन के लिए कम से कम 10 मिनट का समय चाहिए होता है, लेकिन इतना तो नहीं हो पाएगा। 2 मिनट उसमें आराम करते हैं। हमारी सांसें हैं, उनको सहज करते हैं, सामान करते हैं। चाहे सीधे, पंजे बाहर की ओर, कड़ी अंदर की ओर, थोड़ा सा गैप, और हाथ आपके कमर के समानांतर, हथेली आसमान की ओर खुली हुई। आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। कुछ कठिन आसन जब करते हैं, इसमें शक्ति लगती है, ताकत लगती है,
हमारी डीप ब्रीथिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। अपनी लंबी गहरी सांसों को आपको महसूस करना है शवासन में। गर्दन आपको जहां अच्छा लगे दाएं तरफ बाएं तरफ वहां कर सकते हैं। आप अपने शरीर को, अंगों को नीचे से ऊपर की ओर दे सकते हैं, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। देखिए पैर के अंगूठे को और विचार कीजिए मेरा अंगूठा पुष्ट है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। पैर के तलवे को देखिए, पंजे को देखिए, एड़ी को, टखने को, पिड़री को, घुटने को, जंघा को। तो देखते आइए धीरे धीरे। जब आप देखेंगे तो दिव्य ऊर्जा दिखाई देगी, दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। और जाते हुए संस्कार चक्कर जाइए। इसी तरह हाथ की उंगलियों को, हथेली को, कलाई को, पहनी को, कंधे को, भुजा को, गर्दन के पृष्ठ भाग को देखते हुए संस्कार तक जाइए। चलिए आज शवासन इतना ही करेंगे। हथेली को रगड़िए, नेत्रों पर लगाइए, कान गरम करिए और बाएं करवट के सहारे बैठ जाइए। पुनः आँख चलेंगे हम प्राणायाम की ओर। बैठ जाइए अपनी सुविधाजनक आसन में, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुमारी मधुजा बेन है, एक सुंदर सा भजन अगर प्रस्तुत करेंगे तो बढ़िया। ओम दीदी, ओम सभी को गुरुवर को समर्पित स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। नैनों की दर्पण में दाता तुझको सदा ही देखूं, नैनों के दर्पण में दाता तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो दाता, मन आंगन में अब तो दाता खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। तूने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा, तूने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा। नाच करूं भाग्य पे अपने पाके तेरा ये सहारा, पाके तेरा ये सहारा। तेरी निगाहों में हमने ही देखी, तेरी निगाहों में हमने ही देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। तेरी एक नजर में हमने जन्मों का सुख पाया, तेरी एक नजर में हमने जन्मों का सुख पाया। तेरी ही महिमा के दाता ने सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम। बहुत सुंदर बहन जी, ओम। चलिए अब करेंगे भ्रामरी, करेंगे चक्र दर्शन के आधार पे करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञाचक्र, इस क्रम से हर जितनी बार ओम बोलेंगे उस क्रम से देखते जाएंगे। शुरू करें, 7 बार करेंगे। भ्रामरी के बाद करेंगे उद्गीत। ये भी चक्र दर्शन करते हुए मनी मन। पहला मूलाधार चक्र,
स्वादिष्टान चक। मणिपुर मणिपुरक चक। अनाहद ये हृदय चक। विशुद्धि चक। आज्ञा चक। सहस्रार चक। इसके बाद ध्यान की ओर जाने के पहले हम एक संकल्प दोहराते हैं और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित, ट्रेन निकल जाए, संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्मविकास समाया हुआ है। ओम। तो 1 मिनट के लिए ध्यान लगाएंगे। ध्यान तो कम से कम 10 मिनट होना चाहिए, इससे कम होते नहीं। समय हो गया इसलिए प्रतीकात्मक रूप से 1 मिनट के लिए। ओम। हाथ ऊपर ले जाए, फिर से खींचे इस तरह से। अब सिर्फ हथेली रगड़ लीजिए और अब सीधे आ जाइए सिंहासन हास्यासन, उसके बाद शांति पाठ, बाकी शेष फिर और कभी। चलिए, हास्यासन के लिए पहले ताली बजाएंगे, ओम ओम करेंगे, फिर हंसेंगे। ओम ओम।